फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं इस ब्लॉग के थ्रू कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ बातें लेके आई हूँ यूज़फुल, मे बी शायद उनके काम आ जाए। तो आज की अगर मैं बात करूँ आज के टाइम की, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी कि आज की जो पेरेंटिंग है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ही टफ हो गई है। पहले हमारे आपके साथ क्या होता था कि फादर का नाम सुन के ही हम लोग डर जाते थे, या मदर ने एक बार कुछ बोल दिया कि नहीं ये चीज़ मत करो अदरवाइज मार पड़ेगी, तो उतने से ही डर लग जाता था। लेकिन आज के बच्चों के साथ और हमारे साथ जो हमारे रिलेशन है उसमें मारना या कुछ भी करना, मतलब एक भी स्टेप जो हम लोग अपने बच्चों के लिए उठाने जाते हैं उसके लिए हम लोगों को कम से कम 50 बार सोचना होता है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें। सपोज दैट एग्जाम्पल के ही थ्रू बताने की कोशिश करूँगी, शायद आप लोग की हेल्प हो जाए। मेरी कोशिश यही रहती है हर ब्लॉग में कि जेन्युइन और नेचुरल चीज़ें मैं आप लोग के सामने लेके आऊँ, जिसमें आप लोग का रियल में कुछ ना कुछ 1% ही थोड़ा सा फ़ायदा हो आप लोग की पेरेंटिंग में। क्योंकि पेरेंटिंग करना इस टाइम में बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग रोल है हमारे आपके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि छोटी छोटी एक्टिविटी, जैसे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो एक समय के बाद हम पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को ये लगता है कि अब क्या करें, अब किस तरह से बिहेव करें अपने बच्चों के साथ कि वो हमारी बातें माने, या हम ऐसा अब क्या करें कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, या कुछ बच्चे ने गलती की है, गलत रास्ता पकड़ा है तो उसको कैसे ट्रैक पे लाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं हर पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, परेशानी तो पेरेंटिंग के टाइम बहुत सारी आती हैं और जाती हैं। तो मैंने अपने हर ब्लॉग में ये चीज़ें बोली हैं कि वो नेचुरल है परेशान होना हमारा आपका एज अ पेरेंट, तो परेशान होना बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। तो चलिए हम आप मिलके ये सोचते हैं कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलें, बच्चों की बुरी आदतें या वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आ रही हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। तो मुझे कुछ चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है वही मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अविकम अपने चाइल्डहुड डेज में या अभी भी कुछ बदमाशी नहीं करता है। बच्चे तो बच्चे हैं, बदमाशी करेंगे ही, नेचुरल है। लेकिन उन चीज़ों से, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला कि बच्चे गेम खेल रहे हैं तो हम लोग कैसे उनके लिए क्या करें कि वो लोग गेम खेलना कम कर दें। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैंने अविकम के साथ की हैं और वो बहुत यूज़फुल रही हैं मेरे लिए। वही मैं आज फिर यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से 5 to 6 7 होंगे बातें जिन पे शायद हम लोग गौर करें तो मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि हम पेरेंट्स लोग का कुछ नहीं तो 5% तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे खुद हुई हैं उन चीज़ों को यूज़ करने से अपने जो डेली हमारी आपकी लाइफ है। देखिए, सबसे पहले तो है, मैंने अपने छोटे छोटे वीडियो में भी ये बातें आप लोग के सामने रखी हैं कि हम पेरेंट्स की जो डेली का जो रूटीन होता है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, फादर का ऑफिस चाहे मदर का ऑफिस, या एज अ हाउस वाइफ मदर के जो बहुत ढेरों काम होते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अटेंशन हमारे बच्चों से बिल्कुल हट सा जाता है। आज का ब्लॉग हर एज ग्रुप के लिए है, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये 5, 10, 15 हर एज के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि कोशिश तो यही है फिलहाल। बाकी ये आप ही लोग बताएंगे कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम एज अ हाउस वाइफ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे आपको कितने काम मैनेज करके करना पड़ता है, छोटे छोटे इतने सारे काम कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं
किचन से लेके घर तक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन चीज़ों को करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअल में जिस समय हम लोग किचन में काम कर रहे हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उस समय हम लोग भूल जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। या उससे भी एक और बड़ी चीज़ है कि बच्चों के साथ साथ मदर्स अपना केयर भी करना, अपना टाइम से नाश्ता, अपना टाइम से चाय भी भूल जाती हैं कि उन्हें कब टाइम से नाश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, वो खुद का भूल के बाकी फैमिली का करती हैं। ये तो मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग्स में बोला है, इसलिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि मदर के लिए हमेशा एक सैल्यूट होना चाहिए, जिस तरह से वो अपनी डेली लाइफ को मैनेज करके चलती हैं। तो मदर्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और फादर से भी और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी, कि अगर मदर्स बिज़ी हैं तो फादर के पास अगर थोड़ा सा टाइम है या अगर ग्रैंड पेरेंट्स घर में हैं तो बच्चों के लिए, मैं सिर्फ मदर को यहाँ पे नहीं बोलूँगी, मैं पेरेंट्स को और भी ग्रैंड पेरेंट्स जो घर में है, वो एक बच्चा उस पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो पूरा जो घर का हमारा इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों की परवरिश पे पूरा असर करता है। हम लोग को लगता नहीं है लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं कोई भी चीज़ देख के। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ, अगर घर में 2 या 3 भाई बहन हैं, आपने ये चीज़ें देखी होंगी अक्सर कि बच्चा जब 1.5 से 2 साल के एज का होता है तो अगर घर में कोई भी उसके भाई बहन या अदर पर्सन पेन या पेंसिल लेके लिख रहे होते हैं तो बच्चों की एक हैबिट होती है कि वो लोग भी पेंसिल उनके हाथ से लेके और बस लिखना, कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हमको आपको मानना पड़ेगा 200% कि जो इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग्स में है वो उस बच्चे पे बचपन से ही इफ़ेक्ट डालता है। तो पेरेंटिंग सिर्फ अगर घर में 1 या 2 बच्चे हैं तो वो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, बहुत सारी तमाम चीज़ें, जैसा कि मैंने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ें रखी हैं कि बच्चों की केयर में फैमिली का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए, तो उससे मदर की भी हेल्प होगी। तो पहला जो मैं है यूज़फुल चीज़ मैं यही बताऊंगी आप लोग को कि बच्चों के लिए टाइम का मैनेजमेंट करिए। अगर मदर बिज़ी है तो फादर बिज़ी हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली के अदर मेंबर्स थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें, उनके लिए समय निकालें, उनके साथ बात करने का, उनके साथ खेलने कूदने का, या उनकी मन की बातें जानने का कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या उन्हें क्या बुरा लगता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा समय बच्चों को ये मान के चलिए कि हम लोग को देना है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरा पेरेंट्स से छोटा सा सवाल होगा कि अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं, चाहे वो कोई भी गलती हो डेली लाइफ की, कुछ ना कुछ तो बच्चे हरकत करते ही रहते हैं जिससे हम पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो जनरली हमारे आपके मुंह से यही तुरंत निकल के आती हैं बातें सामने कि ठीक से रहो वरना मार खा जाओगे। अच्छा ऐसे कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, टीवी का रिमोट तो वापस करो। नहीं बातें ज़्यादा कंट्रोल में आई तो 2-3 लगा भी देते हैं उन लोगों को आराम से। ये तो बहुत ईजी है, ये हर घर में मेरे ख्याल से होता है कि कहीं से भी काम करके आए, बस नहीं बच्चा सुन रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो हमें अच्छी नहीं लगी तो बस दे दिया 1-2 उठा के अच्छे से, फिर बच्चा रोता है और नेक्स्ट डे वो फिर वही करता है। पनिशमेंट हम लोग फिज़िकली, मेंटली जिस तरह से दे सकते हैं, जनरली तो मुझे लगता है कि फिज़िकली ही इजी होता है, तो मार देना या कुछ बोल देना, बोलना और भी आसान है। मुंह से कुछ भी बोलना और भी इजी है हमारे आपके लिए कि बच्चों को कुछ भी बोल देना या किसी को भी। तो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि टाइम के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों से इमोशनली अटैच होना है। उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें उन्हें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। हम लोग एज ए एग्ज़ाम्पल, यहाँ भी मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी, आप खुद बताइए आज हमारी 30, 40, 50 जितने भी एज के पर्सन, जिस भी एज के पर्सन,
चाहे वो 10 इयर्स के सुन रहे हैं, चाहे वो 15 इयर्स के, चाहे 25 या 50 या 40, किसी भी एज के लोग सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? कोई हमें मार देता है तब, या कोई हमें उल्टा सीधा बोल देता है तब, या कोई हमें बहुत हमारा करीबी जो हमसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है उसने हमें कुछ इस टाइप का कह दिया, बोल दिया, उससे मेरे ख्याल से 80 to 90% लोगों का जवाब होगा कि इमोशनली अगर हम किसी से अटैच हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा भी कुछ बोलना या हमसे नाराज़ हो जाना, हमसे बात ना करना, हमसे दूरी बना लेना, वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर किसी ने एक थप्पड़ मार भी दिया तो शायद मे बी एक टाइम के बाद हम लोग, बच्चे तो भूल ही जाते हैं क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, आपने एक थप्पड़ मारा फिर वो हमारे पास आ जाएंगे। थोड़े जो बड़े एज के लोग हैं वो शायद कुछ दिन तक याद रखेंगे, हाँ उसने मुझे ऐसे क्यों मारा, लेकिन जो इमोशनली अटैचमेंट होता है, अगर हम किसी से इमोशनली अटैच हो गए तो हमारा उससे ना बात करना ही मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टफुल है। ये चीज़ें मुझे फील हुई अफिकम के साथ ही, जो बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल जेन्युइन है। ये मेरा एक्सपीरियंस ही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि बचपन में मैं खुद भी बहुत परेशान थी, बहुत मेहनत की है, तब जाके आज 12 बहुत सारी कमियाँ थी अविकम में जो धीरे धीरे ट्रैक में लाने में बहुत टाइम लगा है, परेशानियाँ भी बहुत आईं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो भी मेहनत किया, आज मेरा बच्चा इस 12 एज में आते आते सही गलत समझ गया है, उसे क्या करना है नहीं करना है। मेरा उससे मतलब मारने की उसको मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खाली मेरा नाराज़ हो जाना या मेरा उससे 2 घंटे तो छोड़िए, मुझे लगता है कि सिर्फ 1 आवर इज़ एनफ। अगर मैं उससे 1 आवर भी बात नहीं करती हूँ तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो मेरे आगे पीछे मतलब तब तक वो लगा रहेगा जब तक कि उसकी मम्मा उससे बात करना फिर से स्टार्ट नहीं करती है। और अभी ये 2 दिन पहले भी ये चीज़ें हुई हैं तो मेरे माइंड में ये चीज़ें आई कि मुझे शायद आप लोग के सामने, अपने व्यूवर्स के सामने भी, पेरेंट्स लोग के लिए शायद ये चीज़ें यूज़फुल हों, तो मुझे कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ वो आप लोग से मैं शेयर करूँ। तो टाइम के साथ साथ मैं फैमिली के हर मेंबर को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों से थोड़ा फिज़िकली पनिशमेंट प्लीज़ अवॉइड करें थोड़ा, और उनसे इमोशनली अटैच हो। जब धीरे धीरे आप लोग अपने बच्चे से इमोशनली अटैच होंगे तो बच्चा खुद आपके पास आते जाएगा। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो इजी नहीं होने वाली हैं, थोड़ी टफ होने वाली हैं, मे बी उसमें 3 मंथ या 6 मंथ का टाइम लगे। ये भी चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये आपने आज से स्टार्ट किया तो आपको इसका रिज़ल्ट कल नहीं मिलने वाला है। कम से कम मिनिमम आपको 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ लगने वाले हैं बच्चों से अटैच होने के लिए, चाहे वो किसी भी एज के हो, किसी भी एज के। तो मेरा दूसरा यही है कि आप लोग बच्चों से एक अटैचमेंट बना के रखिए प्लीज़, फिज़िकल पनिशमेंट को अवॉइड करिए। मेरी तीसरी चीज़ है जो मैंने पहले भी शायद बता रखी है, आज भी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि ऑलवेज जो हम लोग क्या सोचते हैं, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हम लोग किसी भी एज में जाते हैं, चाहे हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखें, अगर हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कोई टीचर हम लोगों को बहुत केयर कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान दे रहे होते हैं कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, या आपका वर्क हुआ या कोई प्रॉब्लम, तो वो टीचर से हमारा एक अच्छा खासा अटैचमेंट हो जाता है और वो टीचर हमारे फेवरेट हो जाते हैं। जब हम आपस में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे नहीं वो टीचर मेरे फेवरेट है, मेरे फेवरेट टीचर वो हैं। तो वो क्या है, एक तरह के टीचर हमको केयर करते हैं, इसलिए वो हमसे इतना अटैच होते हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, जनरली फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई फादर से अटैच होता है,
कोई कोई मदर से अटैच होता है। तो आप थोड़ा सोच के देखो आप किससे अटैच ज़्यादा होते हो। सिर्फ उस इंसान से जो आपको ज़्यादा केयर करता है, जो आपका ध्यान रखता है और जो आपको पैम्पर करता है। क्योंकि मैं खुद अपने फादर से ही, फादर मदर मतलब ठीक है, लेकिन मेरा अटैचमेंट मेरे फादर से ज़्यादा था। क्योंकि जब भी पढ़ाई की बातें होती थी तो मेरी मदर हमेशा बोलती थी ये चीज़ें कि पढ़ नहीं रही हो, एग्ज़ाम सिर पे हैं, ये तैयारी कर लो, बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो 10 का हुआ चाहे 12 का। लेकिन मेरे फादर की बातें मुझे अभी भी याद हैं कि वो मदर को भी मेरी बोलते थे कि आप परेशान नहीं हो, वो पढ़ लेगी, उसका तैयार हो जाएगा एनी हाउ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलते थे कि वो खेल भी रही है तो भी उसका पक्का रेडी हुआ होगा, उसका जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है उसने श्योर रेडी किया है, तब वो खेल रही है। लेकिन मदर्स थोड़ी होती ही हैं। आप हमारे आप पे देखिए कि हमारे बच्चों के लिए हम जितना बोलते हैं शायद उनके फादर्स नहीं बोलते, क्योंकि वैसे भी दिन भर ऑफिस में वो लोग रहते हैं और आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम वो लोग बच्चों को दे पाते हैं। तो मदर्स को ही टाइम देना पड़ता है। तो वही मैं बोलूँगी कि चीज़ें जब अपने पे रख के हम लोग सोचते हैं ना तो समझ में ज़्यादा आता है। तो मेरे बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि हमारे टाइम में हम उन्हीं फ्रेंड से, फैमिली से या आउटसाइड टीचर्स से या किसी और अंकल आंटी हो गए, अदर फैमिली, किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, हम लोग उसी से ज़्यादा अटैच होते हैं, उनकी बातें ज़्यादा मानते हैं जो हमें बहुत केयर कर रहे होते हैं। तो बस उसी चीज़ का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। एज अ पेरेंट हमें भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा केयर देनी है जितना हम लोग उन्हें केयर दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। अगली चीज़ मैं बोलूँगी डिज़ायर। हमारे बच्चे की इच्छा क्या है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, ये जानने की कोशिश हमें बराबर करनी चाहिए कि कहीं हम लोग अपने काम में इतना बिजी तो नहीं हो गए कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे की नीड क्या है। तो ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा ही समय निकाल के 5 मिनट अपने बच्चे के पास जाइए, उनसे पूछिए कि कुछ बेटा आपको ज़रूरत है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का सामान हो गया, चाहे वो खेल कूद का सामान हो गया, या कोई भी यूज़, उनकी ड्रेस से लेके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है हम लोग का ध्यान वहाँ ना जा रहा हो कि, और बच्चे हम लोगों से बोलने में संकोच रहे हों, चाहे वो किसी भी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बच्चों से बात करेंगे, बच्चों के साथ में बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि हाँ आपको क्या चाहिए, या कुछ ऐसा चीज़ बेटा कि जिस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है और आपको अभी चाहिए, तो ये चीज़ें क्या है ना, बहुत इफ़ेक्ट करेगी बच्चों पे कि हाँ हम उनसे पूछ रहे हैं। क्योंकि हर कोई, इवन हम लोग इस एज में भी यही सोचते हैं कि कोई हमसे पूछे कि हमारी डिज़ायर क्या है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड हमसे पूछें कि कुछ चाहिए क्या तुमको, दूसरा फ़ोन चाहिए या कोई ड्रेस चाहिए या कोई रिक्वायरमेंट। आप सोच के देखिए चीज़ों को प्रैक्टिकली जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे ना, मैं बता रही हूँ आपको, सब कुछ बहुत इजी से समझ में आएगा। और हम लोग अपनी डेली लाइफ में ना जो हमारे स्ट्रेस होते हैं, जो हमारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं, उनको हम लोग साइड में रख के चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं लेके। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ, उनके केयर करने के साथ, उनसे इमोशनली अटैचमेंट होने के साथ साथ उनकी डिज़ायर जो भी हैं, उनकी इच्छाएं जो भी हैं, वो जानना हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों का जो भी है उसको हम लोग पूरा करें। जैसे बहुत हद तक हम लोग अपने हस्बैंड पे, शादी के पहले अपने पेरेंट्स पे, और शादी के बाद बहुत हद तक जो लोग जॉब में नहीं हैं, एज अ हाउस वाइफ हम लोग हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड होते हैं।
हमें कुछ भी चाहिए होता है तो फ़ोन घुमा के या तो हम लोग अपने हस्बैंड से बोलते हैं, या हस्बैंड ऑफिस से आ गए, या कभी भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ ख़राब हो गया है तो हम लोग उन्हीं से बोलते हैं कि देखिए ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं या मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे हमें समझना है हमारे बच्चों के लिए भी हम ही लोग सब कुछ हैं। तो उनकी इच्छाओं को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। बार बार रोकना, डांटना, टोकना, गलतियों को देखना, क्या यही डेली के रूटीन में सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है? बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए हम अपना कितना एफर्ट डेली लाइफ में कर रहे हैं, हमें वो भी देखना है। लेकिन सॉरी टू से कि डेली लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बच्चों की शिकायत करना या बच्चों के बारे में गलत चीज़ें बोलना या उनकी जो डिमेरिट्स हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। लेकिन शायद हम लोग अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पेरेंट्स लोग तो बिल्कुल चीज़ें ट्रैक पे आ ही जाएंगी, आज नहीं आएंगी कल आएंगे कुछ दिन बाद, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तो उनके डिज़ायर क्या है, इन चीज़ पे प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान दें, पेरेंट्स भी और घर के और मेंबर्स भी। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ है जो मुझे लगता है ये मैं सबके लिए बोलना चाहूँगी। लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मनी, किसी से पैसे की रिक्वायरमेंट है, 10,000 मांग लिया जाता है तो सामने वाला इंसान बहुत ईजिली ये बोलता है हमारे पास इस समय पैसे नहीं हैं। या कुछ अदर थिंग, कोई भी सामान की मैं बात करूं, कभी कभी होता है कि किसी ने मांग दिया, चाहे पड़ोसी, चाहे हमारे फैमिली फ्रेंड्स या हमारे ऑफिस के लोग, अगर कहीं ज़रूरत है तो लोग अपनों से ही मांगते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि हम लोग के पास अगर नहीं है तो हम लोग दे देते हैं, और कभी कभी होते हुए भी कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास वो चीज़ होती है लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। रीज़न तो बहुत सारे हैं, आप लोग भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली चीज़ मैं यही बोलूँगी, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो होते हुए भी हम लोग कभी कभी नहीं देते किसी को। सोच के देखिए, रिस्पेक्ट। ये चीज़ें मैंने अपने सराउंडिंग में इनसाइड आउटसाइड दोनों में बोल रही हूँ। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हम बहुत ईजिली ही थोड़ा सा मीठा बोल के, थोड़ी सी अच्छी बातें बोल के या 2 शब्द से ही अपने रिस्पेक्ट को हम लोग शो कर सकते हैं लोगों के सामने। जैसे किसी ने हमें कुछ भी दिया या किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया तो हम लोग हंस के बहुत आराम से बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे लगता है आज ये वर्ड भी बोलने में किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है, शायद पेन होता होगा, दर्द होता होगा, या ऐसा कुछ भी है, या अवॉइड करते होंगे थैंक यू जैसा वर्ड, या बहुत सारे ऐसे अप्रिशिएट करने के वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं। तो जो अब की जनरेशन है उसके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चों को फेस करते रहना है, बच्चों को अप्रिशिएट करते रहना है, उनको रिस्पेक्ट देना है उस चीज़ के लिए अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं। तो मेरी डिज़ायर के बाद जो मेरा अगला है स्टेप वो यही है कि बच्चों को हम लोग, बच्चे अगर छोटी सी भी एक्टिविटी घर में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें बच्चों को रिस्पेक्ट देना है, उनको अप्रिशिएट करना है। चाहे वो पानी का एक गिलास ही क्यों ना हो, अगर बच्चा आपको दे रहा है तो श्योरली आपको बोलना चाहिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैं हमेशा अविकम को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। अगर उसके फादर ऑफिस से आते हैं और वो गिलास का पानी भी लेके आ जाता है तो मैं उसके लिए उसको नंबर ऑफ टाइम थैंक्स बोलती हूँ। और शायद आप लोग को हंसी आएगी, अगर मैं भूल भी जाती हूँ गलती से तो वो अगले 5 मिनट तक वो वेट करता है कि आप थैंक्स बोलेंगी, आप थैंक्स बोलेंगी। और जब मैं नहीं बोल पाती हूँ, कभी कभी स्किप हो जाता है, तो वो मेरे से बोलता है कि मैंने पानी दिया मम्मा, आपने थैंक्स नहीं बोला। आज मैंने ये काम किया, आपने कुछ बोला नहीं, आपने करवा भी लिया मेरे से और आपने कुछ नहीं बोला।
तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं जो वो बोलता है मेरे से, अगर मैं भूल जाती हूँ तो ये भी मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगी। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको अप्रिशिएट करिए, उनके काम के लिए उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको फ्रेज करते रहिए, वो जो भी अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अगला मेरा है लास्ट जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि हमारा आपका क्या है, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जब भी हम लोग बचपन में बच्चों को, बच्चा 2 या 2.5 साल का हुआ, बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं और घर में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं उसको ए फॉर एप्पल 1 2, या फिर जॉनी जॉनी से स्टार्ट होता है पोएम नेचुरली, ये सब स्टार्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि इन चीज़ों को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा अगर आपका बोलने लगा तो उस पर तुरंत हम लोग ये चीज़ें पढ़ाने लगे। मेन चीज़ क्या होती है कि मेंटली जो एक्सरसाइज है वो करवानी ज़रूरी है हम लोगों को। मेंटली एक्सरसाइज है इन द सेंस कि कोई भी चीज़ है, देखिए छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी पढ़ी हैं जो इन फ्यूचर हमारे काम बिल्कुल नहीं आती हैं, लेकिन वो हमारे पोर्शन में, वो हमारे सिलेबस में होता है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इतिहास के पन्ने हो, चाहे वो भूगोल ज्योग्राफी हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अगर बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं या बच्चे उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे बगीचे में कई रंग के फूल होते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी होते हैं, हर कोई टॉपर नहीं होता है। ये मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे विजिट अगर आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे मेरे बोलने का मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों को जब वो 2 साल के होते हैं, जब कुछ वो बोलना स्टार्ट करते हैं या मम्मा पापा कुछ भी इस टाइप के वर्ड, तो आप लोग को जितने भी मॉम्स हैं या पेरेंट्स हैं घर के, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें बचपन से ही अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो हम लोग ABCD और ये चीज़ें ठीक है, वो तो हम लोगों को कराना ही है, वो तो एडमिशन होगा तो भी बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन अब बच्चों के दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो हमें और आपके को ही करवानी है। तो कुछ घर में एक्टिविटी करते रहें जिससे बच्चों का माइंड शार्प हो, बच्चे उनको आराम से करें। जैसे 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे सकती हूँ आप लोग को कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कलर येलो, ग्रीन, वाइट बॉल ला के आप लोग बोल सकते हैं कि तीनों बॉल आप लोग एक जगह पे स्पेस पे रख दें और बच्चों से ये बोलें कि तीनों में से फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कौन सी बॉल आप ला के अपनी मम्मा को देते हो। ये कहने को बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन ये एक तरह से बच्चे की मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन आप अपने बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चा तुरंत ये चीज़ सोचेगा कि मैं कितनी जल्दी वाइट बॉल ला के मम्मा को दे दूँ, कितनी जल्दी मैं रेड वाली ला के दे दूँ और कितनी जल्दी मैं ग्रीन वाली ला के दे दूँ। कोई भी अगर छोटा सा सामान है आपने किचन में या कहीं भी छुपा दिया, या वो बच्चे की पेंसिल हुई या वो बच्चे का कोई भी खिलौना हुआ, तो हम लोगों को ये बोलना है कि 2 सेकंड का टाइम है या 2 मिनट का टाइम है, हम यहाँ पे बैठे जल्दी से खोज के ला दो। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। ये भी मेंटल एक्सरसाइज का एक हिस्सा है कि आपको बच्चे कितनी जल्दी ला के दे देते हैं। जंपिंग है, बच्चों को अगर आप लोग काउंटिंग करवा रहे हैं तो उसका भी एक टाइम रखिए कि 10 जंपिंग करनी है, लाओ हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोग कितने जल्दी आप लोग कर लेते हैं। तो बहुत छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पे भी अपने वीडियो आप लोग के सामने बिल्कुल लाऊंगी, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हम लोग हर एज ग्रुप के साथ कर सकते हैं। मैं जो भी जानती हूँ अविकम के बारे में जानती हूँ, आप लोग के बच्चे कैसे हैं वो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा, एक मदर और एक फादर से बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं जानेगा। तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि
कैसे हैं वो, उनके साथ आपको क्या करना है। तो मैं यही सजेशन दूंगी यहाँ पे कि आप लोग कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहिए, स्पेशली बच्चों के साथ ये बहुत ज़रूरी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना लिखना ही, जो 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, तो कुछ कुछ ऐसी मेंटली फिजिकली कुछ कुछ एक्सरसाइज उनकी कराते रहें। इससे आगे चल के बहुत ही हेल्प होगी। या बच्चों को आप लोग अभी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं ना कुछ कुछ मदर्स की, हमारे बच्चों को लर्न नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे भूल जाते हैं। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है कि आप इस तरह से टाइमिंग, एक टाइमर सेट करके आप करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मुझे लगता है कि इससे आप लोग की हेल्प बिल्कुल होनी चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। तो बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जो न्यू मम्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और एक छोटा सा ही सही अपने व्यूज़ जो है, अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को वीडियोस कैसे लग रहे हैं, या आप लोगों को आगे किस तरह के वीडियो और चाहिए, जो मैं शेयर करती रहूँगी बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।